welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is the biological diversity, tissue and cell, the MCQ question. Okay, so let's start on these three topics related to the MCQ questions. First question is the cell theory was given by. ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शंस में हक्सले, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन एंड स्वीडन एंड स्वान. ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो सेल थ्योरी थी वो उसको फर्स्ट टाइम जिन्होंने प्रपोज किया था या इसको एक्सप्लेन किया था वो हमारे स्वीडन एंड स्वान थे. ठीक है, स्वीडन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था. जबकि हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म का दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने आपका क्या किया था, न्यूक्लियस का किया था, और जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया था. ठीक है, तो आपको जो सेल थ्योरी है वो किसने दिया था? स्वीडन एंड स्वान ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया इज कनेक्टेड विथ. माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे कनेक्ट रहता है? मीन्स या कह सकते हैं कि उसका मेन फंक्शन क्या रहता है? फर्स्ट ऑप्शन इज द एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, प्रोटोप्लाज्म या डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो द करेक्ट आंसर इज द रेस्पायरेशन. ओके, वी नो वेरी वेल द एटीपी इज द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. ठीक है ना, आप जानते हैं कि जो एटीपी होता है क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी को बनाने का काम करता है. तो जब वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगी? उसके साथ में आपकी और भी कई सारी गैसेस रिलीज होंगी. ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है और वहाँ पे आप किससे मेन कनेक्टेड रहता है? वो रेस्पायरेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ. राइबोसोम्स है वो इसमें ऑप्शंस में है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्रोमोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ER भी कहते हैं. तो जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो किसकी सरफेस पे पाए जाते हैं? वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे पाए जाते हैं. ठीक है, राइबोसोम्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S टाइप के होते हैं. ठीक है, ये जो मेन इनका काम होता है क्या रहता है? ये आपको स्मूथ एंड रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं. अगर जिस एंडोप्लाज्मिक के जिस पोर्शन में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपकी रफ होती है सरफेस, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं वो क्या होती है? वो स्मूथ सरफेस होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमा इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्लेरेंकाइमा इज हैविंग. ऑप्शन इज अ थिक वॉल ऑफ लिग्निन, लॉन्ग टेपरिंग सेल्स, लिविंग सेल्स या पिट्स. ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लिविंग सेल्स. ठीक है, लिविंग सेल्स होती हैं, इसी वजह से रहता है. और ये सारे पॉइंट्स इसमें दोनों में सेम रहते हैं. सिर्फ कोलेनकाइमा और जो स्क्लेरेंकाइमा के बीच में मेन डिफरेंस है वो क्या रहता है कि ये लिविंग सेल्स होती हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जाइलम एलिमेंट इज लिविंग. कि कौन सा आपका लिविंग एलिमेंट होता है? ऑप्शन में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा या जाइलम पैरेन्काइमा. राइट आंसर इज द जाइलम पैरेन्काइमा. Next question, tendon connected. This question is related to the tissue chapter. Option is a bone to muscle, nerve to muscle या blood vessel to muscle. कि टेंड्रॉन आपके किससे कनेक्टेड होते हैं? तो टेंड्रॉन बोन टू मसल्स को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, आपकी जो बोन होती है और जो मसल्स होते हैं उनके बीच को जो ज्वाइंट करने वाला पॉइंट होता है, पोर्शन होता है, वो क्या कहलाता है? टेंड्रॉन कहलाता है. नोड्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स या नेफ्रॉन. ठीक है, न्यूरॉन. तो इसमें आपका जो आंसर राइट होगा वो एक्सॉन होगा. ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवियर्स किस में पाए जाते हैं? एक्सॉन पोर्शन. जब आप न्यूरॉन का बनाते हैं इस तरह से जब पोर्शन बनता है आपका, ठीक है, तो ये जो पोर्शन एक्सॉन होता है तो यहाँ पर आपके नोड्स ऑफ द रेनवियर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है लिगामेंट्स कनेक्टेड. ऑप्शन में मसल टू मसल, मसल टू बोन, बोन टू मसल या नर्व टू मसल.
राइट आंसर इज द बोन टू बोन। लिगामेंट जो होते हैं बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो टेंड्रॉन होता है वो बोन टू मसल को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं। ऑप्शन में प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी या फंजाई, ठीक है। तो राइट आंसर इज अ मोनेरा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और वो हमारे किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। सीड डेवलप इनसाइड ओवरीज, जब ओवरी के अंदर सीड डेवलप होता है वो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। राइट आंसर इज अ एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म ही कहते हैं जब आपके ओवरी के में सीड के ऊपर जो सीड होता है वो ओवरी में डेवलप होता है, उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा इज मल्टी सेलुलर बट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन। ऑप्शन इज द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। राइट आंसर इज द ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, कि ब्रायोफाइटा इज द मल्टी सेलुलर बट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन द ब्रायोफाइटा, ठीक है, कि आपका जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट पाए जाते हैं जो बाद में जाकर सीड को जर्मिनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ये गैमेटोफाइट करते हैं। लेकिन ये किस में कंडीशन पाई जाती है, ये आपकी ब्रायोफाइटा में कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्ड्स रेस्पायर विथ, कि बर्ड्स किसके द्वारा सांस लेती हैं, श्वसन उसमें किसके थ्रू होता है। ऑप्शन में लंग्स, गिल्स, स्किन या नन। तो आप जानते हैं कि जो आपकी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में आपके लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे स्मॉल साइज में, उनके थ्रू ये बर्ड्स क्या करती हैं, रेस्पायरेशन का प्रोसेस करती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या कॉमन है, बोथ आर ऑटोट्रॉपिक, बोथ आर हेट्रोट्रॉपिक, बोथ आर प्रोकैरियोटिक या बोथ आर यूकैरियोटिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स स्वपोषी, जो भोजन स्वयं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप मीन जो सब भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड होते हैं या फिर उनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। तो राइट आंसर इज बोथ आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आपका आंसर जो होगा सॉरी इसमें बोथ आर यूकैरियोटिक होगा, ये आंसर ये भी गलत रहेगा, ये आंसर गलत होगा, ये भी आंसर गलत रहेगा। तो राइट आंसर इज बोथ आर यूकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकेन हैज फंगस एंड वायरस, वायरस एंड एल्गी, फंगस एंड एल्गी या फंगस एंड बैक्टीरिया। तो पता होना चाहिए बेटा कि लाइकेन क्या होता है या लाइचेन जिन्हें बोलते हैं, ये एक एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एल्गी क्या करता है, फंजाई को न्यूट्रिएंट देता है, फूड प्रोवाइड करता है, और जो फंजाई होता है वो एल्गी को शेल्टर देता है, ठीक है, उसको रहने की जगह देता है। इस तरह से दोनों सिम्बियोटिक एसोसिएशन सहजीवन का करते हैं और ये दोनों जो होते हैं वो किसके उसमें रहते हैं। अब देखिए इसमें कहाँ लिखा है, एल्गी और फंजाई, ये दिया हुआ, तो हमारा राइट ऑप्शन सी सही होगा, फंगस एंड एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलोज सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेलुलोज की सेल वॉल एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइटा में, ठीक है। किस में होती है, ये आपकी फंजाई में अनुपस्थित होती है, ठीक है ना, सभी में होता है, एल्गी में पाई जाती है, ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, सब में पाई जाती है, फंजाई में ये पाई नहीं जाती है। विच प्लांट बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म, कौन सा प्लांट जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, मॉस, फर्न, पाइनस, ठीक है। तो राइट आंसर इज पाइनस, ठीक है। साइकस, पाइनस आपके किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। नेक्स्ट है विच एनिमल ऑफ द फाइलम मोलस्का इज, ठीक है ना, कि द एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का, कि मोलस्का जो आपका फाइलम होता है इसके अंतर्गत आने वाले एनिमल कौन से हैं। ऑप्शन में है स्कॉर्पियन जिसे बिच्छू कहते हैं, हाइड्रा, ऑक्टोपस या अर्थवर्म। तो बेटा मोलस्का में आपको पता होना चाहिए कि मोलस्का में क्या आता है आपका
ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी 8 आर्म्स होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है। इसमें कंपाउंड आई पाई जाती है। इनके जो आर्म्स होते हैं उसमें सकर्स पाए जाते हैं, यानी चूषक पाए जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या करते हैं, ये जलीय जीवों को, जो वाटर मैराइन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उन्हें उन 8 आर्म्स में जकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी से जितना भी न्यूट्रिएंट होता है उसे सक कर लेते हैं, ठीक है ना, चूस लेते हैं। इस तरह से ये अपना डाइजेशन फूड का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ऑक्टोपस, ठीक है। अब बात करते हैं ये स्कॉर्पियो किस में आता है? ये आर्थ्रोपोडा में आता है। हाइड्रा आपका पोरीफेरा में आता है। अर्थवॉर्म आपका एनेलिडा में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑक्टोपस होगा, ठीक है, मोलस्का में। नेक्स्ट है द एनिमल ऑफ क्लास फिशेस। फिशेस में कौन सी आती है? अब आपको पता होना चाहिए फिशेस में क्या होती हैं, फिश आती हैं। तो इसमें आपकी कौन सी फिश आएगी? तो इसमें अब आपकी मेन दिया गया है कि कौन सा इसमें आपकी फ़िश आएगी, ठीक है। तो इसमें आपका जो फ़िश आएगी वो मेन क्या रहेगा आपका? वो हिप्पोकैम्पस आएगा। अब क्यों आएगा ये समझिए। जेली फिश क्या होती है? ये आपकी उसमें आती है, एकाइनोडर्मेटा में आती है। स्टार फिश भी एकाइनोडर्मेटा में आती है। वेल क्या होती है? फिश जरूर होती है, लेकिन ये क्या है, मैमल्स होती है। तो इसमें मैमल्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इसको फिशेस में नहीं रखते हैं। लेकिन जो हिप्पोकैम्पस होता है ये क्या होता है? ये इसको मैराइन होता है। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिश से मिलते होते हैं, इसलिए इसको क्या रखते हैं? फिशेस में रखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय इन टैक्सोनॉमी। अब पता होना चाहिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था, इसमें जो साइंटिस्ट ने दिया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि 2 टर्म्स होते हैं जिनसे कोई भी आपका बायोलॉजिकल नेम बनता है, ठीक है। जैसे अगर हम मैंगो की बात करते हैं, मैंगो का क्या नेम है बायोलॉजिकल नेम? मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। क्या नेम है? मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये 2 नेम हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? जीनस और स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको इसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। और इसे आपको किस साइंटिस्ट ने दिया था? इसे कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। कैरोलस लीनियस इनका पूरा नेम था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल की बात करते हैं। बाइसेक्सुअल माने मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट हो, वो बोलता है बाइसेक्सुअल एनिमल, ठीक है। अब इसमें आपके ऑप्शन है फ्रॉग, अर्थवॉर्म, कॉकरोच या एस्केरिस। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी क्या होती है? सेप्टम में डिवाइड होती है, ब्रैकेट्स में डिवाइड होती है, उसे सेप्टम कहते हैं। तो इसमें आपके 13 और 14 जब सेप्टम आते हैं, ठीक है ना, 13 और 14 आते हैं, इसमें आपका फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसके बाद 16 जो सेप्टम होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और ये इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, जो कि इस पोर्शन को पूरा क्या कह सकते हैं, एक तरह से इसे क्लाइटेलम भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इंडिविजुअली में कह सकते हैं कि ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है और 16 में मेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली फिश इज क्लासिफाइड इन अ फाइलम, की जेली फिश जो होती है, ठीक है, इसका आपका ये आंसर हो गया। और इसका इसमें दिया इज क्लासिफाइड इन द फाइलम, कि किसके अंतर्गत आती है? सिलेंट्रेटा, मोलस्का, पिसेस या अर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आपकी जो जेली फिश आती है वो किस में आती है? सिलेंट्रेटा में आती है, ठीक है। आपका इसमें आपके मोलस्का में क्या आता है? पाइला आता है, ऑक्टोपस आता है, अभी आपने डिस्कस किया, इसमें सारी फिशेस आती हैं।
आर्थ्रोपोडा में स्कॉर्पियो वगैरह आता है, ठीक है। और इसे आर्थ्रोपोडा क्यों कहा जाता है ये बताइए। आर्थ्रोपोडा इसलिए कहते हैं इसमें जॉइंट लेग होते हैं। आर्थ्रोपोडा मीन्स होता है जॉइंट लेग, ठीक है ना। तो जितने भी इसमें आने वाले एनिमल्स होंगे उनको क्या, वो उनके जो लेग्स होंगे वो जॉइंट होते हैं। आप देख लीजिए कॉकरोच हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ये सब क्या है, इनके जॉइंट लेग होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका 3 चैप्टर्स सेल, टिश्यू और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के से रिलेटेड ये MCQ हैं जो कि आपके कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे।